टप्पू ने शो छोड़ दिया। टप्पू ने शो छोड़ दिया। तो टप्पू ने शो क्यों छोड़ा? नई दया भाभी आने वाली थी दिवाली पर, लेकिन अभी तक दिवाली पर आई नहीं है। तो रिसेंटली एपिसोड में बताया गया था कि जेठालाल अगर दया भाभी नहीं आती है तो दिवाली पे अनशन पे बैठेंगे, और वो सारा एपिसोड हुआ था, लेकिन वो एपिसोड के बारे में अभी तक कोई बात नहीं हो रही है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा इतना बोरिंग क्यों हो गया है? हमारे तारक मेहता जो आखिर में आके सस्पेंस बढ़ाते हैं, वो तारक मेहता ने शो क्यों छोड़ा? और वही तारक मेहता जो बात कर रहे थे गरीबी, पॉलिटिक्स और महंगाई के बारे में, वो सारी बातें अब क्यों नहीं करते हैं? तो आज हम तारक मेहता के सारे मुद्दे पर बात करेंगे और जानेंगे कि ये सब क्यों हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नए टप्पू का रोल निभाने वाले राज ने अभी इंस्टाग्राम में रिसेंटली पोस्ट किया है कि वो अभी ये नीला टेलीफिल्म्स यानी कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा का शो अभी ऑफिशियली एंड कर रहे हैं। तो वो पोस्ट की वजह से अभी तो कंफर्म हो गया है कि टप्पू तो अब ये शो नहीं करेगा। आसित मोदी अब नए टप्पू को ढूंढेंगे, तो देखते हैं अभी कौन आता है नए टप्पू में। इस पोस्ट की वजह से कई फैंस नाराज हो गए हैं। कईयों ने तो कॉमेंट भी किया है कि एक और टप्पू खत्म, अनफॉलो हिम। और हाँ, आपको एक और बात पता है कि चंपक चाचा जेठालाल के पिताजी वो अभी 1-2 हफ्ते से शो में नहीं दिख रहे हैं। तो उसका क्या मतलब हो सकता है? तो मैंने रिसर्च किया तो पता चला कि चंपक चाचा को एक्सीडेंट हुआ था शूट के टाइम दौड़ते समय, तो वो अभी 2 वीक की रेस्ट पर है। तो वो अभी भी नेक्स्ट 2 वीक तक शायद वो चंपक चाचा हमें नहीं दिख सकते हैं। तो वो उनको जल्दी रिकवरी आ जाए ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। आप रिसेंट एपिसोड देखते होगे तो आपको पता होगा कि दया भाभी रिसेंटली वापस आने वाली थी दिवाली पर, लेकिन अभी तक वो वापस आई नहीं है, क्योंकि जेठालाल और सुंदरलाल के बीच में बात हुई थी कि दया भाभी वो दिवाली तक वापस आ जाएगी। क्योंकि दया भाभी अगर वापस नहीं आती है तो जेठालाल अनशन पे बैठेंगे, और ऐसा कुछ एपिसोड होने वाला था, लेकिन अभी दिवाली भी निकल गई है, दिसंबर का समय आ गया है, लेकिन उसके बारे में अभी तक कोई बात की नहीं है। तो वो एक स्ट्रेंज बात है कि अभी तक वो टॉपिक क्यों नहीं छेड़ा गया है। 2 महीने की मोहलत देता हूँ। अगर 2 महीने के अंदर अंदर दया मुंबई नहीं आई तो मैं अन्न जल का त्याग करूंगा। और ना ही सुंदरलाल ने कोई और जेठालाल ने कोई प्रकार का कोई कमेंट पास नहीं किया है उस पर। तो लगता है कि अभी तक दया भाभी का रिप्लेसमेंट फाइंड नहीं कर पाया, क्योंकि पुरानी जो दया भाभी थी वो मैटरनिटी लीव पर गई थी और अभी तक वो वापस नहीं आई है, और शायद वापस भी नहीं आएगी। तो आसित मोदी ने कहा था कि नई दया भाभी आएगी, पुरानी वाली तो नहीं आएगी, वो तो डेफिनेटली श्योर है, लेकिन नई दया भाभी आएगी, लेकिन वो भी उसका कोई अपडेट्स नहीं आई हुई है। तो वो भी अभी एक तक स्ट्रेंज बात है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा इतना बोरिंग क्यों होता जा रहा है? क्योंकि आप देख सकते हैं कि तारक मेहता में जो न्यू कास्ट आ रही है, पुरानी कास्ट को रिप्लेस किया जा रहा है, तो न्यू कास्ट जो ऑडियंस है वो उसके साथ रिटेंशन नहीं कर पा रही है। और जो पुरानी कास्ट है, वो पुरानी कास्ट वो अपने लाइफ के एक्सपांशन के लिए, लाइफ में कुछ नया करने के लिए वो शो छोड़ रही है। क्योंकि वो 10-15 साल से शो चला आ रहा है, तो वो अपने लाइफ में कुछ नया करने के लिए वो शो छोड़ रही है। दया भाभी का केस ले रहे तो वो मैटरनिटी लीव पर गई थी, लेकिन मैटरनिटी लीव के आने के बाद वो सिर्फ दिन के 3 घंटे ही शूट कर सकती थी, लेकिन वो प्रोडक्शन के रूल्स के हिसाब से बैठता नहीं था। दया भाभी भी वो शो छोड़ के चली गई। तो अब तारक मेहता की बात करते हैं। तो तारक मेहता जी उर्फ शैलेश लोटा ने शो क्यों छोड़ा? तो शैलेश लोटा का कहना है कि वो एक शो नहीं कर सकते, उनको 2-3 शो साथ में करने थे, लेकिन वो प्रोडक्शन वालों ने मना कर दिया, तो फिर तारक मेहता ने वो भी शो छोड़ दिया। तो इस तरह से सारे कैरेक्टर वो अपने अपने शो छोड़ रहे हैं, और नए कैरेक्टर जो आ रहे हैं वो ऑडियंस उसके साथ अटैच नहीं कर पा रही है। तो इतना शो बोरिंग होता जा रहा है। उन लोगों के पास उतनी ज्यादा स्क्रिप्ट जो पुराने समय की थी, वो अब स्क्रिप्ट वो काम नहीं आ रही है। अब नई स्क्रिप्ट कर रहे हैं, लेकिन वो मजा नहीं आ रहा है। तो इसी वजह से तारक मेहता का शो इतना बोरिंग होते जा रहा है। तो हमारे लास्ट में आने वाले तारक मेहता भाई वो आके बात करते थे पॉलिटिक्स, भ्रष्टाचार और पॉवर्टी के बारे में, लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि वो सारे टॉपिक के बारे में आप बात नहीं कर रहे। सेम अगर बात करें तो कपिल शर्मा में भी कॉमेडी का लेवल डाउन किया गया है। जैसे कि हम अब देख रहे हैं तारक मेहता में भी कॉमेडी का लेवल डाउन हो गया है, और जो रूल्स होते हैं, वैल्यूज होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उस पर ज्यादा बातें की जाती है। क्यों? अभी कोई गवर्नमेंट के बारे में बात करना नहीं चाहता है। नेगेटिव पब्लिसिटी किसी भी रूलिंग पार्टी को देना नहीं चाहता है। पॉलिटिक्स के रिलेटेड भी कोई बात अगर होगी तो वो बात कोई करना नहीं चाहता है। तो लास्ट में वो पॉलिटिक्स के बारे में जो बात करते थे वो अभी बंद कर दी गई है, और वो सारे बेसिक कॉमेडी पर सारे सब शिफ्ट हो गए हैं। इसी वजह से जो कॉमेडी का लेवल है वो भी डाउन होता जा रहा है। क्या आपको पता है कि दया भाभी, जेठालाल और चंपक चाचा, वो तीनों के जो गरबा के स्टेप है वो कितने फेमस है? वो इतने फेमस है कि लोग स्टेज पे परफॉर्म करते हैं वो पूरा स्टेप। आप मुझे बिलीव नहीं करोगे, आप ये देख लो।
ये तारक मेहता का वीडियो बनाते बनाते मुझे एक रिसर्च करते एक र्यूमर की बात पता चली कि दया बहन को गले में कैंसर हुआ है। ऐसी भी अफवाह फैली हुई है इस तारक मेहता के एपिसोड, क्योंकि वो ऐसा बता रहे हैं कि गले का कैंसर होने की वजह से वो दया भाभी वो वापस शो पे नहीं आ रही, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये सब फेक है। क्या आपको पता है सुंदर एंड दया भाभी रियल लाइफ में भी ब्रदर सिस्टर है? आपने ओल्ड टप्पू को जरूर देखा होगा। ओल्ड टप्पू और गोगी जो तोड़ी परिवार का बेटा है, वो दोनों कजिन ब्रदर्स है रियल लाइफ में। अगर ऐसे ही एपिसोड आपको पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए वंदे मातरम।